हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं बेटा, है ना। आज पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बेटा पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेंसर मीडियम में या वाटर में कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो अपनी रियल डेप्थ पे ना दिख के अपेरेंट डेप्थ पे दिखता है। उस पर एक दो एग्जाम्पल भी किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप वो हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है। ये भी 10th क्लास में थोड़ा सा बेसिक इसका देखा था, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे इसको। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सपोज एक ग्लास स्लैब है। ये हमारी एक ग्लास स्लैब है ना। ये ग्लास स्लैब है, पूरी ग्लास की बनी हुई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 सपोज। बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर बाहर फिर से एयर है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। बेटा ग्लास स्लैब कांच की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब से आज हम रिफ्रैक्शन देखेंगे कैसे होता है। देखो सबसे पहले यहां से लाइट रे आई, ये आई इंसिडेंट लाइट रे। क्या होगा? मीडियम चेंज हो रहा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है। इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम बेटा नॉर्मल ड्रॉ करना। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, है ना। इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। बाहर क्या है? एयर। स्लैब किस चीज की है? ग्लास की। रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जब भी जाती है अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये बात सब जानते हैं, है ना, पढ़ा था पिछले लेक्चर में। रेयर से डेंसर जब भी जाएगी अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो यहां आ गए, ग्लास के अंदर बेंड हो गई, यहां आ गए। अब फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब डेंसर से रेयर जाएंगे तो सबसे पहले फिर से क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ करी, इसको n1 मान लो नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारी n2 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर डेंसर टू रेयर, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से अवे जाएगी। डेंसर से रेयर जब भी जाती है नॉर्मल से अवे जाती है, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल आर है तो ये भी हमारा क्या होगा? एंगल आर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये दोनों रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको हम बोलते हैं एंगल ई। एंगल ई इज एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट एंगल यानी कितने एंगल से लाइट जो है ग्लास स्लैब से इमर्ज हुई है, बाहर निकली है, एमर्जेंट एंगल। लाइट रे आई, ग्लास में गई, बेंड हुई, ग्लास से बाहर निकली, फिर अवे चली गई, एंगल आर आई, एंगल आर। ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर, और ये एंगल ई, एमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये हुआ बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से। ऐसे कुछ रिफ्रैक्शन होता है। 10th क्लास में भी देखा था, 12th में भी देख रहे हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट पर बेटा, इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। जिसमें जा रहे हैं अपॉन जिससे जा रहे हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब बेटा इस पॉइंट पर एक स्नेल्स लॉ लगाओ। यहां हमने स्नेल्स लॉ लगाया, इसको मान लो एट पॉइंट ए, एट ए पॉइंट पर। इस पॉइंट को मान लो बी पॉइंट। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट पर, है ना। अब इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा। साइन आई, इंसिडेंस एंगल कितना है इस बार? तो आर के इक्वल है, साइन आर अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, उसको हमने ई माना हुआ, एमर्जेंट एंगल, साइन ई इज इक्वल्स टू जिसमें जा रहे हैं μ1 अपॉन जिससे जा रहे हैं μ2, μ1 बाय
μ2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत बेटा इन दोनों इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगाया ए पॉइंट पर, एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगाया बी पॉइंट पर, कोई दिक्कत? चलो अब मैं बोलूं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 से। करते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS से। साइन I बाय साइन R मल्टीप्लाई साइन R बाय साइन E इज इक्वल्स टू RHS की RHS से μ2 बाय μ1 मल्टीप्लाई μ1 बाय μ2। कोई दिक्कत? कुछ कटा बेटा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। μ1 से μ1 कैंसिल आउट, μ2 से μ2 कैंसिल आउट, साइन R से साइन R कैंसिल आउट। ये आ गया बेटा साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? बहुत आसान सा इसका प्रूफ है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का, ठीक है। अब इधर 1 है तो साइन E को इधर ले जाएं, साइन I इज इक्वल्स टू साइन E। अब वही वाली कहानी बेटा जो पिछली वीडियो में थी, एंगल I, एंगल R, एंगल E बहुत स्मॉल एंगल्स हैं। स्मॉल एंगल हैं तो भाई एंगल I, एंगल E आर वेरी स्मॉल एंगल, और अगर ये बहुत स्मॉल एंगल हैं तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट I इज इक्वल्स टू E। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लगभग इक्वल हो जाता है एमर्जेंट एंगल के। ये होता है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जादू हो गया ठीक है, फॉर्मूला आ गया। आई जो है ई के बराबर होता है किसमें? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। ये सब हमने 10th में भी देखा था। 10th में डेरिवेशन नहीं था, यहाँ डेरिवेशन भी, एंगल आई एंगल ई बराबर होते हैं। चलो फटाफट से बेटा इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा हो गया नोट। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है बेटा, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। अब ग्लास स्लैब की थोड़ी सी स्टडी और करते हैं। अब पढ़ते हैं शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, जब हम ग्लास स्लैब से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना दिख के किसी और पोजीशन पर हमें दिखता है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना शिफ्ट हो गया है यही हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब डिनोटेड बाय एस। एस हम निकालेंगे अब शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। देखो बेटा होता क्या है, एक ग्लास की रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्लास स्लैब के इधर से हम उसको देख रहे हैं, तो वो हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना दिख के किसी अपरेंट यानी दूसरी पोजीशन पर दिखता है। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना शिफ्ट हुआ यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखो ध्यान से देखना बेटा प्रूफ इसका। ये लिए हमने ग्लास स्लैब, ये एक रेक्टेंगुलर, क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। बाहर एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर भी बाहर क्या है, एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऐसा ही कुछ होता है। अब अगर मैं बोलूं कि यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां रखा है कोई ऑब्जेक्ट O, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर हम हैं, इधर से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ये हो गई हमारी I। तो अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये हमें इसी पोजीशन पे दिख रहा होता, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब आई है, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा। रिफ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब का, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ इधर उधर कहीं और दूसरी पोजीशन पर दिखेगी। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना शिफ्ट हुई है वही हम निकालने जा रहे हैं, शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। चलो देखो बेटा, यहां से एक लाइट रे भेजते हैं, यहां से एक लाइट रे गई इस सरफेस पर। पहले इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, है ना, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जा रही है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया N1।
रेयर से डेंसर अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अभी पढ़ी थी हमने ये थ्योरी, है ना। अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये बात समझ में आती है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर खाली यही वाला हमारा सरफेस होता, ये सरफेस ना होता, यानी इधर पूरे में ये ग्लास होता, तो यहां कहीं हमारी एक इमेज बन रही होती वर्चुअल। देखो यहां कहीं, है ना, कह सकते हैं यहां कहीं एक इमेज बन रही होती, इसको मान लो आई डैश, है ना। ये बात हो रही है सिर्फ इस सरफेस की। ये रियलिटी में कभी मीट नहीं करती, वर्चुअली दोनों यहां मीट कर रही है, ये वाली रे और ये वाली रे, है ना। वर्चुअली यहां एक इमेज, वर्चुअल इमेज बनती, जिसको हमने मान लिया आई डैश, कोई दिक्कत। अब लेकिन कहानी में तो ऐसा है नहीं, कहानी में ये वाला सरफेस भी है। अब इंसिडेंट पॉइंट ये बन चुका है, यहां तक आ गई रे, इस इंसिडेंट पॉइंट का काम तो हो गया। अगर यहां आंख होती, यानी यहां पूरे में ग्लास होता, यहां से हम देख रहे होते, तो यहां की जगह यहां दिखता, कहानी आसान थी। लेकिन ऐसा है नहीं। अब फिर से डेंसर से रेयर की कहानी आ गई। क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इसको मान लो N2। इसमें क्या होगा, ये भी अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल से अवे जाएगी। क्या जाएगी बेटा? नॉर्मल से अवे जाएगी। अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है। ठीक है। अब ये और ये लाइट रे भी रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी, तो इसने एक वर्चुअल इमेज पीछे बनाई होगी यहां कहीं, दैट इज फाइनल इमेज आई। अगर ये सरफेस ना होता तो इस सरफेस की वजह से ये इमेज थी, है ना। लेकिन ये सरफेस है, तो इस अब दोनों की वजह से जो फाइनल इमेज बनी है वो ये बनी है। ठीक है। पहले वाला सरफेस जो इमेज बनाता है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इस डायग्राम को आराम से अच्छे से देख लो। ये है हमारी ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस है टी थिकनेस इस ग्लास स्लैब की मान लो, टी थिकनेस है। इससे दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस सरफेस से रिफ्रेक्शन हुआ, यहां इमेज बनी जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है। फिर इस वाले सरफेस से रिफ्रेक्शन हुआ, तो यहां एक फाइनल इमेज बनी आई, और इसको माना हुआ है हमने आई डैश बेटा। ठीक है। अब इसको आराम से एकदम अच्छे से देख लो। ठीक है बेटा। चलो अब अगर बात करें इस वाले सरफेस की, इस सरफेस को मान लो बेटा A और इस सरफेस को मान लो बेटा B। एट सरफेस A सरफेस की अगर बात करें हम, और इस A सरफेस में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं रियल डेप्थ वाला, इस सरफेस में अगर मैं रियल डेप्थ का फॉर्मूला लगाऊं, रियल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूं, साइड में देख लेना, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू d बाई d डैश। जिससे जा रही है अपॉन जिसमें जा रही है इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है। चलो जिससे जा रही है, किससे जा रही है बेटा? एयर से जा रही है 1 अपॉन जिसमें जा रही है, ग्लास स्लैब में जा रही है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, यानी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है इस ग्लास स्लैब से, इसको मान लो, क्या मान लें, x मान लो, x मान लो, y मान लो, u मान लो, है ना, कुछ भी मान लो। सपोज x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो रियल डेप्थ कितनी हो गई बेटा? x अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, ये हो गई d डैश। ठीक है बेटा। तो d डैश कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो d डैश आ गया म्यू x, है ना। ये काम हुआ है कहां? एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमने रियल डेप्थ का फॉर्मूला लगाया, रियल डेप्थ का फॉर्मूला लगाया तो हमें डी डैश मिल गई। अब डी डैश क्या होता था कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई है, कहां से? सरफेस से। तो बेटा देखो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गई, डी डैश इज इक्वल्स टू कितना? म्यू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलो ये आ गई डी डैश की वैल्यू म्यू एक्स। चलो अब इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाते हैं एट पॉइंट बी के लिए, यही रियल डेप्थ का फॉर्मूला हम लगाएंगे बी वाले सरफेस के लिए, ये वाला सरफेस जो है ना। अब यहां है आई, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहां से अब इस सरफेस से सारी
जो डिस्टेंसेज हैं वो मेजर होंगी। इस सरफेस पर हम रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है रियल डेप्थ का फॉर्मूला? जिससे जा रही है, किससे जा रही है? ग्लास से जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपॉन जिसमें जा रही है, एयर में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल्स टू डी। डी क्या था? रियल डेप्थ। इस सरफेस से, ये जो इसने इमेज बनाई है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस बताओ बेटा। देखो ये कितनी आई हमारे पास? म्यू एक्स। और ये कितनी है? ये तो थिकनेस है ही, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? टी प्लस म्यू एक्स। कोई दिक्कत? म्यू एक्स प्लस टी अपॉन डी डैश। कोई दिक्कत? इस वाले सरफेस के लिए रियल डेप्थ का फॉर्मूला लगाया तो सारी डिस्टेंसेस यहां से मेजर होंगी। किस से जा रही है? म्यू से जा रही है, म्यू से अपॉन किस में जा रही है? एयर में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। रियल डेप्थ कितनी है? इस सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कौन सा? जो इसने इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये यहां तक। तो ये डिस्टेंस हमारे पास म्यू एक्स है, ये टी हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई म्यू एक्स प्लस टी अपॉन डी डैश, कितना ये शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो ये आ गया डी डैश की वैल्यू आ गई बेटा, डी डैश की वैल्यू आ गई म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। डी डैश इधर ले गए, म्यू इधर आ गया, ये आ गया म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। कोई दिक्कत? ये वैल्यू आई है कि इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर ये इमेज बनी है। भाई बी के लिए हमने लगाया था फॉर्मूला, तो बी से ही डिस्टेंस मेजर होगी। तो ये जो फाइनल इमेज बनी है ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ गई, डी डैश इज इक्वल्स टू कितना? म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। कोई दिक्कत? ये हमारे पास आया था म्यू एक्स, इस वाली इमेज के लिए आ गया म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए? शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। शिफ्ट का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई है फाइनल इमेज जो बनी है। हमें बेटा ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखो, ये वाली, ये तो है एस, ये डिस्टेंस है एस, कितना शिफ्ट हुई है। कैसे निकालें एस? एस कैसे निकाला जाए बताओ बेटा, क्या किया जाए एस निकालने के लिए? देखो एस निकालने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास है और इस पूरी डिस्टेंस में से, इस पूरी डिस्टेंस में से इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए मान लो P और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लो Q। हमें चाहिए ये, इस पॉइंट को भी कुछ मान लो, क्या माने P Q R मान लो। इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं छोटा सा R, बेटा है जूम करके थोड़ा देख लेना। ये O है, ये R है, ये शिफ्ट S निकालनी है। इस पॉइंट को P मान लिया, इसको Q मान लिया थोड़ी देर के लिए। हमें OR चाहिए, OR, ठीक है, OR चाहिए हमें। अगर मैं बोलूं भाई हमें OR निकालना है, OR कैसे निकला जाए? अगर मैं बोलूं इस पूरे में से, इस पूरे में से यानी OQ में से माइनस कर दो RQ, तो काम बन जाएगा। RQ माइनस कर दें, ध्यान से देखो बेटा, ये इसमें समझने वाली चीज है। हमें ये चाहिए S, पैरेलल शिफ्ट कितना हुआ है ना, ग्लास स्लैब से कितना शिफ्ट हुआ है। तो इस पूरे में से OQ में से अगर मैं ये RQ हटा दूं तो S मिल जाएगा। यही इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, इसको आराम से देख लेना जूम करके, जो मैंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या बोला है, आराम से समझना इसको, ठीक है। अब देखो ये पूरा OR तो हमारा S है ही, S हमें निकालना है। OQ हमारा क्या है बेटा, देखो ये कितना है, OP तक S और PQ कितना है, थिकनेस T। तो ये X प्लस T कह सकते हैं इसको, OQ को X प्लस T। चलो वेरी गुड, X प्लस T। इसमें से माइनस करें RQ तो हमारे पास है, RQ तो हमारे पास है, हमने निकाला था म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब तो एस एलसीएम आया म्यू, है ना, म्यू इधर गया, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू एक्स और प्लस माइनस माइनस टी, है ना, ये तो हुआ टी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा?
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? म्यू एक्स से म्यू एक्स कट गया, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ऐसा आया म्यू टी माइनस टी बटे म्यू। और कुछ हो सकता है? हाँ, टी कॉमन आ रहा है, आगे देखो एस इज इक्वल्स टू टी कॉमन आ गया, ये बचा हमारे पास म्यू माइनस 1 बाय म्यू। और क्या कर सकते हैं इसको? एस इज इक्वल्स टू टी, म्यू को दोनों के साथ अलग अलग करें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 बाय म्यू। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। आ गया बेटा एस? जादू हो गया, जादू हो गया, है ना? एस आ गया। ओ आर, ये डिस्टेंस चाहिए थी ना, इस पूरे में से हमने आरपी घटा दी, ओ क्यू में से आरपी घटा दी। आरपी हमारे पास ये था, ओ क्यू हमारे पास एक्स प्लस टी है, घटा दिया, पूरा सोल्व कर दिया, ये टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। यही फॉर्मूला आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, कहां लिखें, अगर S जो है वो पॉजिटिव आए, ठीक है बेटा, S शिफ्ट अगर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आने का मतलब इंसिडेंट रे के साथ चलना, साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव आने का मतलब इंसिडेंट रे के साथ चलना। तो अगर S पॉजिटिव आए तो शिफ्ट जो हुआ है वो इधर हुआ है, ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब की तरफ बढ़ा है। और अगर S नेगेटिव आए, याद रखना बेटा इस चीज को, अगर S नेगेटिव आए यानी इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, यानी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ग्लास से दूर हुआ है, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये बात बिल्कुल याद रखी जानी चाहिए, नोट पॉइंट लिख लेना इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और क्या बताना था? एक चीज और बतानी थी। हाँ भाई, ये जो 1 है, 1 क्यों आया है? क्योंकि बाहर जो थी वो एयर थी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर ग्लास, यहां ग्लास तो है ही, म्यू तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं कहूं बाहर एयर ना हो, कोई और मीडियम हो, यानी फॉर अदर मीडियम, अगर बाहर कोई अदर मीडियम है तो ये फॉर्मूला बन जाता है एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस म्यू एम बाय म्यू। ठीक है बेटा? म्यू एम है इसमें बाहर का मीडियम, तो एयर थी तो इसलिए 1 आ गया था। एयर ना होती कोई और मीडियम, म्यू एम अगर होता तो म्यू एम बाय म्यू। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और म्यू एम है बाहर के मीडियम का। फटाफट से इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से एकदम। ठीक है बेटा? ये हो गया जादू, शिफ्ट हमने प्रूफ कर दिया है ग्लास स्लैब का। चलो बेटा, हो गया नोट? चलो, ये आ गया हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला। अगर बाहर एयर है उसके लिए, बाहर मीडियम है उसके लिए। एक दो एग्जाम्पल कर लें। चलो एग्जाम्पल करते हैं। सब कुछ रफ करके अब सिर्फ मैं लिख देता हूं फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर करते हैं न्यूमेरिकल। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे देखते हैं कितना शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं। कितनी आई? एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस क्या आया था? 1 माइनस 1 बाय म्यू, है ना? ये किसके लिए था? ये था एयर के लिए। अगर कोई मीडियम हो बाहर तो उसके लिए था एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस म्यू एम बाय म्यू। याद रहने चाहिए फॉर्मूले। चलो एग्जाम्पल देखो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट सपोज ऑब्जेक्ट जो है उससे 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का कोई सपोज, है ना? कोई मीडियम है अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और बाहर फिर से एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसकी ग्लास स्लैब की थिकनेस है सपोज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर से हमारी आई है जो देख रही है। एग्जाम्पल समझ आया? जो अभी प्रूफ किया है वही सेम एज इट इज एग्जाम्पल है। तो ये ऑब्जेक्ट अब कितना शिफ्ट हो जाएगा ये निकालना है। एयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी कितना है? टी है 10 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू कितना है? 1.5। इसको सोल्व कर देंगे 10, ये गया 1.5 माइनस 1 बाय 1.5, ये हो जाएगा 10। 1.5 माइनस 1 0.5 बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया।
10 इंटू 5/15, 5 से कटा ये 1 जा, 3 जा, ये आ गया 10/3, बोले तो 3.33 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, यानी यहां से जो है इमेज यहां शिफ्ट हो गई है। कितना शिफ्ट हुई है? 3.33 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारी आई से कितनी दूर है, तो सपोज यहां अगर कोई डिस्टेंस दी हो, आई हमारी सपोज 20 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज हमें कहां दिखेगी? देखो बेटा 20 प्लस थिकनेस 10 प्लस ये कितनी आई? 20 में से 3.33 घटा देंगे, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ये हमें पता ही है 10, ये 20, 10 30 और इसको हटा दो, 20 में से 3 गए 17, 17 मतलब ये आएगा 16.66। तीनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, बहुत आप अच्छे से निकाल सकते हो। 20 10 30 और 16 46.66 सेंटीमीटर दूर हमें दिखेगी इमेज आई से। खाली शिफ्ट पूछा हो तो 3.33, टोटल डिस्टेंस पूछी हो तो वो हम जोड़ देंगे, ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। चलो हो गया नोट। और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बाहर एयर ना हो तो क्या होगा? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना मीडियम वाला। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। बाहर मीडियम है कुछ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इधर भी बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, थिकनेस सपोज दी हुई है t 10 सेंटीमीटर, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये तो हो गया मीडियम का, ये हो गया ग्लास स्लैब का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सपोज रखा हुआ है यहाँ कितनी दूर? ये भी 10 सेंटीमीटर दूर सपोज, और इमेज यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ हमारी आई है सपोज 15 सेंटीमीटर दूर। तो हमें कितना शिफ्ट होगा और कितनी दूर इमेज दिखेगी, दोनों चीजें निकालनी है ना। अभी किया था ऐसा एग्जांपल, लेकिन फॉर्मूला इस बार एयर का नहीं मीडियम का लगेगा। करें? चलो, S इज इक्वल्स टू T1 माइनस म्यू एम बाय म्यू। T कितना है? थिकनेस ऑफ स्लैब T 10, 1 माइनस म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर का मीडियम 4/3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अंदर का मीडियम 3/2। ये हो जाएगा 10, 1 माइनस 2 पर जाएगा, 4 2 जा 8, 3 नीचे जाएगा, 3 3 जा 9। ये हो जाएगा 10, 9 माइनस 8/9 यानी 1/9। तो यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1/9 यानी S इज इक्वल्स टू 10/9। मतलब 1 पॉइंट डिवाइड करो, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 1.11 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगी। आई कितना शिफ्ट हुई? 1.11 सेंटीमीटर। अगर पूछा गया है आई से कितनी दूर दिखेगी, तो ये सब कुछ जोड़ दो, 15 10 25 और ये 8.89, 15 10 25 और 8 25 8 33। फाइनल जो डिस्टेंस आ जाएगी यहां से यहां तक की, वो आ जाएगी 33.89 सेंटीमीटर। जोड़ के देख लेना, इधर उधर थोड़ी बहुत गलती हो पॉइंट में, माफ कर देना मुझे। ठीक है, 15 ही जोड़ जाएगी यहाँ से, अगर यहाँ तक की डिस्टेंस 15 10 और ये 10 में से इसको घटा देना, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देना। ये था एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल कुछ नहीं है, देखो इसी में बता देता हूं। अगर बहुत सारी ग्लास स्लैब हो, अगर बहुत सारी ग्लास स्लैब हो, इसके आगे एक और लगी हो, उसके आगे एक और लगी हो, उसके आगे एक और लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा क्या? यहां का मीडियम देखना, सपोज यहां मीडियम है एयर, और यहां का मीडियम देखना, यहां मीडियम है एयर, इनके बीच में यहां कोई भी मीडियम हो। ये लेंस मत समझ लेना तुम, मैं रब कर देता हूं, कभी समझो। ये तो लेंस दे दिया था सर आपने, लेंस नहीं है ना। बीच में यहां कोई और मीडियम हो, यहां कोई और मीडियम हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस स्लैब की थिकनेस 10 है, इसकी सपोज 20 है, और इस स्लैब की सपोज थिकनेस फिर से 10 सेंटीमीटर है। कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना। तो यहां जो शिफ्ट होगा, जो नेट शिफ्ट होगा इस पूरे सिस्टम का, वो होगा S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2
प्लस S3 जितनी भी आगे ग्लास स्लैब रखी होंगी एंड सो ऑन n नंबर तक कितनी भी रख लो, यानी सबके लिए अलग अलग शिफ्ट निकाल लेना, है ना। जितने भी वो शिफ्ट आएंगे उन सबको ऐड कर देना, वो होगा इस पूरे सिस्टम का नेट शिफ्ट। ठीक है बेटा, कर लोगे, ऐसा एग्जाम्पल कर लेना, है ना। ये एज अ होमवर्क दे दिया है मैंने आपको, बहुत आसान है। बीच में कौन सा मीडियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थिकनेस 1 - 1 बाय म्यू। थिकनेस ये रही, म्यू आपको पता ही है इसका। सपोज इसका म्यू दिया होगा कुछ भी 2, इसका म्यू दिया होगा कुछ भी 3, इसका म्यू दिया होगा कुछ भी सपोज 3 तो नहीं होता, 3 ज्यादा हो गया, 3/2, और इसका म्यू हो गया सपोज 4/3। अलग अलग है, बाहर दोनों तरफ एयर है, बीच में कुछ मीडियम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए शिफ्ट निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, मैं ही करा देता हूं। S = थिकनेस कितनी है इसकी 10, 1 - 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। ठीक है, फिर इसके लिए निकाल देना है, तो S1 हो गई, ऐसे S2 निकाल देना। इसके लिए थिकनेस कितनी है 20, 1 - 1/3/2 म्यू हो जाएगा, यहाँ से S2 आ जाएगा। ऐसी S3 निकाल देना, थिकनेस कितनी है S3 की 10, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1/4/3। इसको सोल्व करोगे S1 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे S2 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे S3 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर देना, नेट शिफ्ट आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का। अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना था, तीनों के लिए अलग अलग शिफ्ट निकालना था, तीनों को ऐड कर देना था। बीच में कोई भी मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे, ये देखना इधर और इधर का मीडियम सेम होना चाहिए, सेम ही मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ एयर की जगह कुछ और मीडियम है तो फॉर्मूला ये वाला लग जाता, इसकी जगह और कुछ नहीं होना था। ठीक है, एयर ना हो के बाहर का ये दोनों मीडियम सपोज कुछ और होता, कोई मीडियम होता, तो ये ना लग के ये लग जाता तीनों में। ठीक है, और तीनों को ऐड कर देते, नेट शिफ्ट आ जाता। तो ये थी बेटा ग्लास जो स्लैब है हमारी, उसकी पूरी स्टडी मैंने आपको करा दी, है ना। उससे क्या क्या एंगल बने थे वो दिखा दिए, इमर्जेंट इंसिडेंस के इक्वल प्रूफ कर दिया था, शिफ्ट पढ़ लिया ग्लास स्लैब से कितना होता है, फॉर्मूला ड्राइव करा, है ना। 2-3 एग्जाम्पल करे, इसको बस सॉल्व करना रह गया, वो आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, स्लैब की स्टडी कर ली। आगे नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे ना, और बहुत सारी चीजें वो सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए बेटा, मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ो, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। थैंक यू।